नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन अब आप इस महानगर को ईमानदारों का शहर भी कह सकते हैं। जी हाँ, एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार शहर है। रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन ने दुनिया भर में एक सर्वे किया और इस सर्वे में सामने आया कि मुंबई दूसरे नंबर पे है सबसे ईमानदार शहरों की लिस्ट में। और इस बात की जानकारी महिंद्रा एंड महिंद्रा के सर्वे सर्वा आनंद महिंद्रा ने खुद ट्वीट कर दी। तो मैगजीन द्वारा ये सर्वे 4 कॉन्टिनेंट्स के 16 शहरों में किया गया। ईमानदारी की परख करने वाला ये टेस्ट एक बहुत ही अनोखे अंदाज में किया गया। मैगजीन ने इस टेस्ट के तहत हर शहर में करीब 12 वॉलेट्स यानी कि बटुए बीच सड़क पर गिरा दिए और ये देखा गया कि कितने लोग इसे ईमानदारी से वापस करते हैं। इस अनोखे सर्वे को द वॉलेट एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया और इसके तहत सभी 16 शहरों में अलग अलग जगहों पर रुपयों से भरे हुए वॉलेट्स यानी कि बटुए सड़क पर गिरा दिए गए और फिर बटुओं के लौटाए जाने के आधार पर इन तमाम शहरों को उनकी ईमानदारी की रैंकिंग दी गई। जिन 16 शहरों में ये प्रयोग किए गए थे उनमें न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, बर्लिन, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, हेलसिंकी, लिस्बन, लुब्लियाना, लंदन, मैड्रिड, मॉस्को, मुंबई, प्राग, रियो डी जेनेरियो, वारसा और ज्यूरिख शामिल था। इस पूरे सर्वेक्षण के दौरान कुल 1992 बटुए यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा एशिया के विभिन्न शहरों में गिराए गए। हर बटुए में एक मोबाइल नंबर के पारिवारिक फोटो, कूपन, बिजनेस कार्ड्स और लोकल करेंसी के हिसाब से $50 यानी तकरीबन 3600 रुपए रखे गए थे। इन बटुओं को पार्क, शॉपिंग मॉल्स और सड़कों के किनारे गिराया गया। इसके बाद सर्वेक्षण करने वाले लोगों ने मॉनिटरिंग करना शुरू किया कि आखिर इन बटुओं के साथ क्या होता है। सर्वेक्षण के दौरान ये पता चला कि फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में 12 में से 11 बटुए लौटा दिए गए। वहीं मुंबई में भी सर्वेक्षण करने वालों ने 12 बटुए गिराए थे। इनमें से 9 लोगों ने वापस कर दिए। मुंबई के जनरल पोस्ट ऑफिस के पास गिराए गए बटुए को वैशाली नाम की एक महिला और स्टैम्प बेचने वाले एक व्यक्ति ने लौटा दिया। वैशाली ने कहा कि वो अपने बच्चों को ईमानदारी की सीख देती है क्योंकि यही शिक्षा उसके पेरेंट्स ने भी उनको दी है। मुंबई में बटुआ लौटाने वालों में एक वीडियो एडिटर राहुल रॉय भी शामिल थे। इसके अलावा हंगरी के शहर बुडापेस्ट में 12 में से 8 बटुओं को लोगों ने वापस कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में किए गए लॉस्ट वॉलेट टेस्ट के दौरान 12 में से 8 बटुए ईमानदारी से लौटा दिए गए। मॉस्को में 12 में से 7 बटुए लौटाए गए। अब बात करते हैं सोशल माइंडफुलनेस की। जब तक कोई व्यक्तिगत लाभ शामिल ना हो, हम किसी और की चिंता करें, ऐसी संभावना कम ही होती है। इसे अलग शब्दों में सोशल माइंडफुलनेस कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर आप भारतीय रेल के स्लीपर कोच को ले लीजिए। अचानक से खिड़की से पानी की बौछार होती है। आप बाहर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि पीछे वाली खिड़की से किसी ने बाहर हाथ निकालकर पानी से हाथ धोए हैं और उस गंदे पानी से आपका फेस वॉश हो गया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय रेल में हाथ धोने की सुविधा नहीं है, बस ये है कि कोई इतना कष्ट क्यों उठाए कि वे उठकर जाएं वॉश बेसिन तक हाथ धोने के लिए। सो खिड़की के बाहर हाथ निकाला और पानी से हाथ धो लिए। आप दूसरों की चिंता कम ही करते हैं और भारत में लोग खासकर इस तरह की बातों से काफी बेपरवाह रहते हैं। 65 रिसर्चर्स की इंटरनेशनल टीम ने एक प्रोजेक्ट के लिए कंट्री लेवल पर सामाजिक व्यवहार को लेकर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में 8,354 वॉलंटियर्स के लिए 12 हाइपोथेटिकल चॉइसेस यानी कि काल्पनिक विकल्प तैयार किए गए थे और रिजल्ट में अलग अलग देशों के लोगों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। बेपरवाह होने के मामले में स्कोरिंग की बात की जाए तो भारतीयों की स्कोरिंग लेवल 50% थी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात 31 शहरों में सामाजिक व्यवहार को लेकर एक अमेरिकी संस्था द्वारा किए गए सर्वे में सामने आई है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में पब्लिश हुई इस रिसर्च के अनुसार सोशल माइंडफुलनेस के मामले में जापान की स्कोरिंग 72% थी, यानी वो बिना किसी फायदे के भी 72% मुद्दों पर अनजान लोगों के बारे में सोचते हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन लोग थे जिन्होंने 69% मामलों में सोशल माइंडफुलनेस दिखाई। तीसरे नंबर पर मैक्सिकन रहे जिनकी स्कोरिंग 68% थी। इंडोनेशिया 46% के साथ सबसे निचले पायदान पर था। इसके ऊपर तुर्की है 47% के साथ और भारत नीचे से तीसरे स्थान पर है जिनकी स्कोरिंग है 50%। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई वाक्य सामने आते हैं जब आप जाने अनजाने दूसरे की मदद कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा मेहनत या फिर एफर्ट भी नहीं लगता। जरूरी है कि रोजमर्रा के काम करते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे किसी एक्शन से दूसरों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। ऐसा करने से आप सोशली माइंडफुल कहलाए जाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर पाएंगे।
हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।